हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं मैं आपके लिए। ये सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए होगा और हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम ह्यूमन सोसाइटी के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमेशा ये कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसका यूटिलाइज करें तो इंडिया विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्था बन सकती है। और हमेशा ये फोकस करते रहते हैं। अभी हाल ही में एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च की गई है किसी कंट्री के द्वारा जिसका नाम है मिथेन सेट करके। आज हम मिथेन सेट के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये भी बात करेंगे हम, ये मिथेन सेट का मतलब है मिथेन गैस हो गई। ठीक, उसके बाद जो है कि सेट का मतलब सैटेलाइट, मिथेन को ऑब्जर्व करने के लिए एक हमने सैटेलाइट लॉन्च किया है। विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ये यूजफुल होगी। स्पेशली हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि इसका ग्लोबल वार्मिंग, एग्रीकल्चर एंड द सोर्स ऑफ द मीथेन गैस को कैसे ट्रैप किया जाए। जो मीथेन सेटेलाइट लॉन्च की गई है दोस्तों, इसमें इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मीथेन गैस रिलीज होती है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट या डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर या सोर्स से, उसको हम ट्रैप करेंगे और उसको कम करने में योगदान देंगे। तो सबसे पहले ये भी सवाल आता है कि हम इस गैस को क्यों इतना अहमियत से जो है कि कम करने और उसको मॉनिटर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो सवाल का जवाब होगा कि मीथेन गैस उन सभी गैसों में से एक है जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हैं, वो जो है कि सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर को ग्लोबल वार्मिंग में रोल प्ले करती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी गैस है वो मीथेन है। दैट्स व्हाई दिस इज ए इम्पोर्टेंट टू स्टडी। ठीक है। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें लेकिन यहाँ पे एक, जैसे मैंने कहा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। बट दूसरी तरफ जो दूसरी जो गैस है क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग में रोल प्ले करता है, वो मीथेन है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ज़्यादा थ्रेड्स है मीथेन गैस से, क्योंकि समझिए कि मीथेन गैस 10 किलो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी 10 किलो जो कि रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस में दोनों कंपैरिजन किया जाए, सबसे ज़्यादा दोनों की क्वांटिटी वैल्यू बराबर है, 10 किलो है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ज़्यादा गर्म करेगी, मीथेन गर्म करेगी। लेकिन बट यहाँ पे एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि 10 किलो कार्बन डाइऑक्साइड 10 साल तक एटमोस्फेयर को गर्म कर सकता है, राइट। बट मीथेन गैस जो है 10 किलो 10 ही साल नहीं, मतलब एक 40 से 50 साल तक हमारे एटमॉस्फेयर को इम्पैक्ट करती रहेगी। कहने का मतलब दूसरे नंबर पे है। बट ये जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा एटमॉस्फेयर या ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के लिए खतरा हो सकता है और होता भी है। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेटेलाइट वगैरह होती है ना, जिस हिसाब से ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जाएंगे, बस हम आपको थोड़ा सा हल्का सा हिंट देंगे। सपोज करिए कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ऐसा कुछ अर्थ होती है। ठीक है, ये अर्थ है और यहाँ पे हम नॉर्थ पोल एंड यहाँ पे साउथ पोल आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी तरफ यह भी हम यहाँ पे देखते हैं कि एक इस तरह से कुछ सेटेलाइट होती है, ठीक है, और ये ऑब्जर्व करती है। ठीक है, ये ऑब्जर्व करती है। तो ऑब्जर्व जब करती है एक मैक्सिमम मैक्सिमम हाई अल्टीट्यूड पे होती है, वो ऑब्जर्व करती है। दूसरी दोस्तों यह भी यहाँ पे देखने की चीज़ है कि सपोज करिए जब हम किसी चीज़ को लेकर के बात करते हैं ना, जब किसी चीज़ को लेकर बात करते हैं, जैसे हमने कहा न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में जो बात चल रही है हमें ये पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। न्यूज़ में हम मिथेन मिथेन सेट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये एक तरह का, जैसे मिथेन हो गई, CH4 है इसका फॉर्मूला है, और एक सैटेलाइट है। सेट का मतलब सैटेलाइट है, अभी लॉन्च किया गया है। ठीक है, लॉन्च किया गया है। इसलिए ये जो मीथेन गैस है या फिर CH4 जो गैस है, ठीक है, इसको क्या करेगी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, इसको दरअसल ये इसका काम ये होगा कि इस गैस को ऑब्जर्व करना का मतलब है कहाँ से सोर्स इसका है। फिर इसके बाद एक इनिशिएटिव लेना कि हम ऐसे इसको मिटिगेट इन द सेंस कैसे इसको रिड्यूस करें और इसको कैसे कम करने में काम करें। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ हमने यह भी बताया, ठीक है, मीथेन जो गैस है
ठीक है। ये सेकंड सेकंड रोल प्ले करती है किसमें, आपका क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक गर्मी, ये ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज का मतलब हो गया जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के रूप में हम देखते हैं सेकंड। बट एक चीज तो आपके दिमाग में एक चीज और भी आएगी कि जब ये सेकंड है तो फर्स्ट गैस कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट गैस पहली प्लेस पे कौन सी गैस पड़ती है, CO2। इसको करते हैं कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फर्स्ट ऐसी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रोल प्ले करती है किसमें, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग में। तो यहाँ पे वर्ड दो चीजें, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। तो मैं इसको आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है जो विश्व है वो गर्म हो रहा है। ठीक है, जब गर्म होगा तो गर्म होने के साथ ये होगा कि जो जलवायु है, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्लाइमेट चेंज होगा। जहाँ पे वर्षा हो रही थी, वर्षा वहाँ पे सूखा पड़ जाए, जहाँ पे सूखा वहाँ पे वर्षा पड़ जाए, जहाँ पे जंगल थे वहाँ पे जो कि डेजर्ट हो जाएगा, जहाँ पे डेजर्ट है वहाँ पे फॉरेस्ट हो जाएंगे। दैट इज क्लियर ये चीज़। दूसरी यहाँ पे तो आप कहेंगे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इतना इम्पोर्टेंस इसको क्यों दे रहे हैं सर, ये बताइए। देखिए CO2, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि वाई दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट गिवन बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी, मतलब ये चीज़ है CO2 जो है, CO2 पहली ऐसी सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। लेकिन मान लीजिए 10 kg गैस CO2 एटमोसफियर में रिलीज होती है, लेकिन ये 10 किलो आपका 10 साल में खत्म हो जाएगी। ठीक है, बट दूसरी तरफ जो CH4 है, मीन्स मेथेन गैस है, ये क्या है, 10 किलो ये भी रिलीज होती है, लेकिन इसकी तुलना में कम रोल प्ले करती है। लेकिन इसकी जो लाइफ है, लाइफ का मतलब ये हो गया हमारे इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में ये जो है कि 10 साल से ज़्यादा रह सकती है, मतलब रहती है 20 साल 30 साल, इतने टाइम पीरियड से। दैट्स वाई दिस इज इम्पोर्टेंट टू, हमने इसको डिस्कस किया और इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इसको जो कि करने के लिए। राइट, तो ये हो गया हमारे मीथेन गैस के बारे में बात करते हैं। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे और अब थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में हमें क्या बात करना है ये देख लेते हैं। मतलब स्पेस सेट को लेकर के हम बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा थोड़ा सा आप हमें टाइम दे दें। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे लेकर के यहाँ पे कि क्या क्या है। देखिए जो मीथेन सेट लॉन्च किया गया है, थिकनेस आपको दिख रही होगी। ठीक है, दिख रही कि नहीं दिख रही, मैं जो लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मीथेन मीथेन सेट है, सेट का मतलब सेटेलाइट है, ये अब्रॉड कौन लॉन्च करता है। ठीक है, लॉन्च जो किया है उस स्पेस एजेंसी का नाम है स्पेस एक्स। मतलब भारत ने लॉन्च नहीं किया है, कौन लॉन्च किया है, स्पेस एक्स। ये देखिए क्या है, एक प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, USA का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जिस रॉकेट से जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ठीक है, उस रॉकेट का नाम फॉल्कन 9। क्या नाम है, फॉल्कन फॉल्कन 9। ये हमारा रॉकेट है या बोल सकते हो व्हीकल है, इसको हमने कई बार डिस्कस किया है वगैरह। दूसरी बात है सैटेलाइट जो डिजाइन की गई है किस लिए, ट्रैक एंड मेजर मीथेन इमेशन ग्लोबली, लोकली नहीं है। और ये डेवलप्ड किया गया है किसके द्वारा, ये पता होना चाहिए। लॉन्च तो स्पेस के, देखिए अब यहाँ पे देखिए लॉन्च्ड किसके द्वारा किया गया है। पहली चीज, लॉन्च करने वाली जो कंपनी वो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स एक कंपनी है। दूसरा ये जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, रॉकेट्स या फिर जो व्हीकल से लॉन्च किया गया उसका नाम है फॉल्कन 9 है। और तीसरा, इसको डेवलप्ड कौन किया, बनाया कौन है, डेवलप्ड कौन किया है, तो ये हमें पता है, ये है आपका इन्वायरमेंट इनवेजन इन्वायरमेंट डिफेंस डिफेंस फंड करके इसने जो कि क्या
पार्टनरशिप में, अकेले नहीं, विथ पार्टनरशिप, किसके साथ, विथ पार्टनरशिप में किसके साथ, ये देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, फिर उसका स्मिथसन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी है, और न्यूजीलैंड की स्पेस एजेंसी है, किया। दूसरी चीज जो स्पेस एक्स, जो हमने कहा कि मीथेन सेट, मीथेन सेट जो लॉन्च किया है गया है, और इसका एम अगर हम बात करें कि वास्तव में इसका एम क्या है, तो इसका ये है कि जो मॉनिटर किया जाएगा, मॉनिटर क्या किया जाएगा, यहाँ पे देखिए मॉनिटर, मॉनिटर किया जाएगा क्या, कि कहाँ से इमिशन हो रही है, इमिशन स्पेशली मीथेन जो होती है, देखिए ये आपका गैस एंड ऑयल सेक्टर से, गैस एंड ऑयल सेक्टर से जो कि जैसे रिलीज होते हैं वहां से, और ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सेकेंड, ओके ओके, ठीक है, और थोड़ा सा आप हमें टाइम दे दीजिए, एक सेकेंड, ओके एक सेकेंड, हमें थोड़ा सा इरेज कर लीजिए दीजिए, थोड़ा सा साफ हो जाएगा तो फिर हम क्लीन करने के बाद और जो कि करें, एक सेकेंड थोड़ा सा टाइम दे दीजिए हमें, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से डिस्कस क्या करने वाले हैं, ये देखिए, ये ऑर्डर करेगा और ये क्या प्रोवाइड क्या करवाएगा, प्रोवाइड ये करवाएगा इमिशन, इमिशन कहाँ से हो रही, इमिशन का सोर्स कहाँ पे है, और उसका ट्रेंड कहाँ पे है, फिर वो चेंजेस क्या हो रहे हैं ओवर ए टाइम, 2010 में कितना रिलीज हुआ था विश्व से मीथेन, और 2024 में कितना हो रहा है। फिर उसके बाद कुछ और फैक्ट्स है जो मीथेन सेट के बारे में बताया गया, जैसे ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम ये डे, एक दिन में 50 टाइम जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे पास भेजेगी। ये एडवांस है कि इसमें टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट जो उसमें लगी, हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड सेंसर एंड स्पेक्ट्रोमीटर है, इंफ्रारेड यूज किया जा रहा है। देखिए अगर आप फोटो लेते हैं किसी का ना, तो उसमें क्या होता है, एक रे काम करती है, रेज काम करती है, जो आपका फोटो लेके पिक्चर में कैप्चर करती है। दूसरी चीज ये है मीथेन डिटेक्ट, क्या मीथेन, मीथेन सेटेलाइट है जो सेट, ये मीथेन गैस का कंसेंट्रेशन जो है कि जो कि आइडेंटिफाई करके डिटेक्ट करेगी कहाँ से कितना आ रहा है। फिर उसका इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। फिर देखिए जो मीथेन है ये क्या होता है, कलरलेस होती है, उसका कोई कलर नहीं होता जो गैस है। फिर का ओडरलेस होती है, महकता वगैरह नहीं है, ऐसा होता है क्या, ठीक है, लेकिन नहीं, मीथेन का स्मेल आती है, ठीक है। उसका फ्लेम्बियल गैस है, दैट इज ए मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस, इट इज आल्सो ग्रीन हाउस गैस दैट अफेक्ट अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम। बात समझ गया। अब यहाँ पे देखिए किस हिसाब से क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, यहाँ पे मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए फिर आपसे क्वेश्चंस जो बनेंगे, क्वेश्चन के बारे में पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहले बात ये पूछेगा मीथेन, मीथेन सेट क्या है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मीथेन, मीथेन सेट लॉन्च्ड किया गया, लॉन्च किसने किया। क्वेश्चन नंबर थ्री, जो मीथेन, मीथेन सेट है, ठीक है, इसको डेवलप्ड कौन किया है, डेवलप्ड कौन किया है। चौथा क्वेश्चन, मीथेन गैस के बारे में बात करेगी, मीथेन, मीथेन जो गैस है इसका क्या रोल है। पांचवा अगर हम बात करते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको हम देख सकते हैं। ये चार पांच तरीके की जो है कि किया जाएगा और बातें करेंगे, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, फिर से हम नया लेक्चर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।